अभी हाल ही में कुछ दिन पहले 21 नवंबर 2025 को माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से जितने भी आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को एक आपका आदेश पत्र जो है प्रेषित किया गया और उस आदेश पत्र में ये आपका जो है बोला गया कि बीपीएससी के माध्यम से जितने भी यहाँ पर बहाल जो है वो टीचर हैं, चाहे टीआरई 1 या फिर टीआरई 2 या फिर टीआरई 3 में हैं और आप लोग यहाँ पर जो है कार्यरत हैं, यानी अभी वर्तमान में आप लोग यहाँ पर विद्यालय में सेवा जो है वो दे रहे हैं, तो आप सभी लोगों का जो डॉक्यूमेंट्स होगा, यानी जो दस्तावेज होगा, उसके यहाँ पर जांच जो है किया जाएगा। इस आदेश के बाद अलग अलग जिले के जो भी आपके जिला शिक्षा विभाग हैं, तो उनके तरफ से अपने स्तर से यहाँ पर जो आदेश है वो यहाँ पर आपका जारी करना स्टार्ट जो है कर दिया गया है। किस तरीके से आप लोग का जो डॉक्यूमेंट्स होगा उसके यहाँ पर जांच जो है किया जाएगा, जो कि इसी को लेकर आप यहाँ पर देख सकते हैं एक जिले में यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स जांच को लेकर यहाँ पर क्या है कि कमेटी का यहाँ पर गठन जो है किया गया है और इसी कमेटी के समक्ष आप लोग का यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स होगा, यानी जो दस्तावेज होगा, उसके यहाँ पर जांच जो है किया जाएगा। तो किस तरीके से यहाँ पर कमेटी की तरफ से यहाँ पर जांच किया जाएगा, इसको लेकर हम यहाँ पर बात करेंगे। उसके साथ यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी शिक्षक साथी हैं जिनका डॉक्यूमेंट्स को लेकर कुछ यहाँ पर थोड़ा बहुत यहाँ पर छोटा मोटा त्रुटि या फिर मिस्टेक है, तो इसको लेकर आप लोग जो है काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं कि क्या इससे मतलब इस त्रुटि से हम लोग के नौकरी पर कोई खतरा वगैरह होगा, तो इसको लेकर हम यहाँ पर जो है बात करेंगे। इसके साथ यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह को लेकर कि कौन कौन से यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आपको अभी से यहाँ पर प्रिपेयर करके जो है वो रख लेना चाहिए और इस डॉक्यूमेंट जाँच में कौन कौन सा यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स होगा उसके यहाँ पर जाँच जो है किया जाएगा। इसके साथ यहाँ पर अन्य जिले के यहाँ पर जो भी शिक्षक साथी हैं, तो आप लोगों का कब से किस तरीके से यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स का जांच किया जाएगा, तो इन सभी चीज़ों को लेकर हम यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से जो है बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो आपका न्यूज़पेपर है यहाँ पर मुंगेर जिले का है, तो मुंगेर जिले के जो जिला शिक्षा विभाग हैं तो इनके तरफ से यहाँ पर देखेंगे तो क्लियर कट यहाँ पर बोल दिया गया कि शिक्षकों की अर्हता जांच के लिए यहाँ पर जांच कमेटी के यहाँ पर गठन जो है किया गया है और इस जांच कमेटी में इस जिले के जो आपके डीपीओ स्थापना होंगे तो उनके यहाँ पर नोडल पदाधिकारी यहाँ पर आपका जो है बनाया गया है। यानी आप यहाँ पर देखेंगे तो इस जांच में मेन यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो आपके डीपीओ स्थापना है, क्योंकि उनको इसमें यहाँ पर नोडल पदाधिकारी यहाँ पर आपका जो है बनाया गया है और इस जिले का जो आपका जिला शिक्षा परियोजना सभागार होगा तो वहाँ पर आपको जो है वो जाना होगा और वहीं पर आपका जो अर्हता होगा उसके यहाँ पर जांच जो है किया जाएगा। आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो इसको लेकर कुछ यहाँ पर डिटेल में आपके जो है बताया गया है। यहाँ पर आपको बोला गया कि टीआरई 1, टीआरई 2 तथा टीआरई 3 के तहत यहाँ पर जो भी नियुक्त तथा वर्तमान में कार्यरत जो विद्यालय अध्यापक हैं, तो आप लोग का जो भी निर्धारित अर्हता है तो उसके यहाँ पर जांच बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के नियम 9 में जो आपका प्रावधान दिया गया तो उसी के तहत आप लोग का जो डॉक्यूमेंट्स है उसके यहाँ पर जांच जो है किया जा रहा है। तो ये जो आपका नियमावली है, इसी नियमावली के तहत चाहे टीआरई 1 में हो या फिर टीआरई 2 में हो या फिर टीआरई 3 में आप लोग का जो चयन है वो यहाँ पर आपका जो है किया गया है। फिर उसके बाद आगे आपका बोला गया कि ये जो आपका आदेश माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से जारी किया गया था, सभी जिलों के जो जिला शिक्षा विभाग हैं तो उनको यहाँ पर बोला गया कि आप अपने अपने जिले के जो टीचर हैं उनका आप यहाँ पर इस तरीके से डॉक्यूमेंट्स का जो जांच है आप लोग यहाँ पर जो है कर लीजिए। फिर उसके बाद जो कुछ भी आपका ये जो प्रतिवेदन होगा, जो भी यहाँ पर रिकॉर्ड होगा, तो यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में आपका जो है भेजा जाएगा। तो यहाँ पर इसके बारे में आपका बोला गया और इस जिले के जो आपके डीओ हैं उनकी तरफ से यहाँ पर बोला गया कि टीआरई 1, टीआरई 2 तथा टीआरई 3 के तहत यहाँ पर जो भी नियुक्त तथा वर्तमान में कार्यरत विद्यालय अध्यापक हैं तो आप लोग की अर्हता की जांच के लिए यहाँ पर जो कमेटी है तो उसके यहाँ पर गठन जो है कर दिया गया है। इस कमेटी में जो आपके जिला कार्यक्रम पदाधिकारी होंगे तो उनको यहाँ पर क्या है कि नोडल पदाधिकारी के रूप में यहाँ पर नामित जो है किया गया है। इसके अलावा अन्य लोग आप यहाँ पर देखेंगे तो इनको यहाँ पर प्रधान जांचकर्ता यहाँ पर जो है बनाया गया है और इनके तरफ से आप लोग का जो डॉक्यूमेंट्स होगा उसके यहाँ पर जाँच जो है किया जाएगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर शेड्यूल वगैरह के बारे में आपका जिक्र जो है किया गया है कि यहाँ पर जो समय सारणी होगा तो अलग से यहाँ पर निर्धारित जो है किया जाएगा। ऐसा यहाँ पर जो डीओ हैं तो उनकी तरफ से यहाँ पर जो है बोला गया है। कुछ शिक्षकों का यहाँ पर जो शेड्यूल है वो यहाँ पर आपका जो है वो दे दिया गया है, क्योंकि इस जिले में कल यानी 9 दिसंबर को और यहाँ पर 10 दिसंबर को जो डॉक्यूमेंट्स होगा उसके यहाँ पर जाँच जो है किया जाएगा। तो यहाँ पर बोला गया कि रोल नंबर के आधार पर आप लोग को यहाँ पर जो है आना होगा और यहाँ पर जो आप लोग का डॉक्यूमेंट्स होगा उसके यहाँ पर जाँच जो है किया जाएगा। इस डॉक्यूमेंट्स जाँच में सभी यहाँ पर जो शैक्षणिक प्रशैक्षणिक जो भी यहाँ पर प्रमाण पत्र वगैरह है, चाहे आपका एसटीटी हो और यहाँ पर सीटेट वगैरह हो, बीटेट हो या फिर दक्षता हो या फिर जो भी यहाँ पर जाति हो या फिर निवास हो, ईडब्ल्यूएस हो, एनसीएल हो या फिर दिव्यांगता का प्रमाण पत्र हो या फिर XYZ जो कुछ भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, चाहे टीआरई 1, टीआरई 2 या फिर टीआरई 3 में जिसमें भी आप जो है वो चयनित हैं और आप आवेदन सबमिट करते समय किसी भी कॉलम को आप जो है वो सेलेक्ट किए थे या फिर जो भी आप जो है वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे, तो सभी डॉक्यूमेंट्स के यहाँ पर जो मूल प्रति होगा यानी जो ओरिजिनल होगा आपको यहाँ पर जो है वो लेकर जाना होगा। उसके साथ ही बीपीएससी का जो वाटर मार्क लगा था तो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको एक प्रति यानी जो फोटो कॉपी होगा वो यहाँ पर कराकर आपको जो है वो लेकर जाना होगा और उसी डॉक्यूमेंट्स के यहाँ पर जो जांच होगा वो यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा। तो डॉक्यूमेंट्स को लेकर आप लोग यहाँ पर चिंतित मत होइएगा।
आपका मतलब ऐसा नहीं कि कुछ अलग तरीके से या फिर अलग यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स होगा उसके यहाँ पर मांग जो है किया जाएगा। और इसमें कोई चिंता करने की जरूरत भी नहीं है। ऑलरेडी आप लोग का जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, कई बार यहाँ पर आप लोग का डॉक्यूमेंट्स का जांच जो है किया गया है। तो ऑलरेडी आप लोग जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है वो जानते होंगे कि किस तरीके से आप लोग का जो डॉक्यूमेंट्स होगा उसके यहाँ पर जांच जो है किया जाएगा। तो यहाँ पर इसके बारे में आपका बोला गया है। और इसके अतिरिक्त जैसे आपके पास यहाँ पर जो आधार कार्ड होगा आप जो है वो ले लीजिएगा। इसके साथ ही आपका जो नियुक्ति पत्र होगा आपके पास यहाँ पर जो है होना चाहिए। और काउंसलिंग वगैरह वाला जो लेटर था वो आपके पास है, तो बहुत अच्छी बात है। बाकी नहीं है तो इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका जिक्र भी जो है उन्हें किया गया है। तो इसमें सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि आपके जिले के जो जिला शिक्षा विभाग हैं तो उनके आदेश का आप जो है इंतजार कर लीजिएगा कि आपके जिले के जो जिला शिक्षा विभाग हैं तो उनके तरफ से कौन कौन सा जो डॉक्यूमेंट्स है उसके बारे में आपका जिक्र जो है किया गया है। और बस उसी डॉक्यूमेंट्स को लेकर आपको जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह है तो उसके लिए आपको जो है वो जाना होगा। तो यहाँ पर इसके बारे में आपका जो है बतलाया गया है। और यहाँ पर बोला गया कि शेष वर्गवार यहाँ पर जो भी टीचर हैं तो आप लोग यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स जांच के लिए अलग से यहाँ पर जो समय सारणी होगा वो यहाँ पर निर्धारित जो है किया जाएगा। तो अलग से जब यहाँ पर शेड्यूल जारी किया जाएगा तो आप लोग यहाँ पर जो है बता दिया जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर कमेटी के जो सदस्य हैं तो उनको किस तरीके से यहाँ पर निर्देश दिया गया है आगे उसके बारे में आपका जिक्र जो है किया गया। तो आप लोगों को लेकर यहाँ पर आपका जो है कुछ भी नहीं है। और ऊपर आप यहाँ पर देख सकते हैं कब यहाँ पर किस तरीके से आपका जांच किया जाएगा उसके बारे में आपका जो है बोला गया है। तो यहाँ पर 2 दिन का शेड्यूल आपका दे दिया गया है। एक तो यहाँ पर 9 दिसंबर और यहाँ पर दूसरा आपका 10 दिसंबर कि 9 दिसंबर और 10 दिसंबर को क्रम संख्या के आधार पर अर्हता की जो जांच होगी वो यहाँ पर आपकी जो है की जाएगी। तो इसमें क्रम संख्या आप यहाँ पर देखेंगे 1 से लेकर 46 तक तथा 47 से लेकर 92 तक यहाँ पर जिनका क्रम संख्या है। तो आप लोग का 9 दिसंबर 2025 को ये जो आपका बिहार शिक्षा परियोजना कार्यालय मुंगेर होगा तो वहाँ पर आपको जो है वो जाना होगा डॉक्यूमेंट जांच को लेकर। और यहाँ पर जांच कमेटी की तरफ से आप लोग का जो डॉक्यूमेंट्स होगा उसके यहाँ पर जांच जो है किया जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका जो है वो 10 दिसंबर 2025 को यहाँ पर क्रम संख्या 93 से लेकर 139 तक जिनका भी यहाँ पर क्रम संख्या है तो आप लोग का जो डॉक्यूमेंट्स होगा उसके यहाँ पर जांच जो है किया जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे तो जो जांच करता है तो उनके बारे में यहाँ पर आपका जो है बोला गया है। फिर उसके बाद आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो कमेटी को लेकर बोला गया कि इस कमेटी में जो आपके जिला कार्यक्रम पदाधिकारी होंगे तो उनको यहाँ पर नोडल पदाधिकारी जो है बनाया गया है। और यहाँ पर इसमें जो सहायक जांचकर्ता होंगे तो ये लोग यहाँ पर जो है बने हैं। इन्हीं की तरफ से आप लोग का जो डॉक्यूमेंट्स होगा उसके यहाँ पर जांच जो है किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसमें 2 लोग यहाँ पर जो है मेन है। एक तो यहाँ पर सहायक जांचकर्ता, क्योंकि आप लोग का जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा उसके यहाँ पर जांच कहाँ पर किस तरीके से आपका त्रुटि जो कुछ भी XYZ है यहाँ पर जांच वगैरह जो आपका किया जाएगा सहायक जांचकर्ता की तरफ से। कहीं पर भी आपका मिस्टेक फंसता है यानी कहीं पर भी आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वहाँ पर डाउट लगता है या फिर जो सहायक जांच करता है उनकी तरफ से बोला जाता है कि नहीं ये तो आपका डॉक्यूमेंट्स गलत है या फिर इसमें इस तरीके से है वैसे इस तरीके से आपका है, तो फिर आपको यहाँ पर जो नोडल पदाधिकारी हैं यानी इस जिले के जो आपके जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हैं जिनको यहाँ पर इसका नोडल पदाधिकारी यहाँ पर आपका जो है बनाया गया है तो इनके पास आपको जो है वो जाना होगा। इनके तरफ से ही आपके समस्या का यहाँ पर समाधान जो है वो निकाला जाएगा। इनके तरफ से आपके समस्या का समाधान निकाल दिया जाएगा तो फिर यहाँ पर किसी भी तरीके का आपके यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स जांच वगैरह में वो यहाँ पर आपका दिक्कत जो है वो नहीं होगा। तो इस चीज़ को लेकर आप यहाँ पर जो है ध्यान रखिएगा। बस इतना ही आपके जो न्यूज़ पेपर है इसमें यहाँ पर आपके जो है दिए गए हैं। अब यहाँ पर अन्य जो आप लोग का डॉक्यूमेंट जांच को लेकर यहाँ पर जो समस्या है उसको लेकर हम यहाँ पर जो है बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर कई सारे यहाँ पर जो शिक्षक साथी हैं आप लोग के यहाँ पर प्रश्न ये है कि क्या सभी जिलों में इसी तरीके से आपका जांच जो है किया जाएगा कि कमेटी यहाँ पर आपको जो है गठित की जाएगी और कमेटी की तरफ से आपका डेट और यहाँ पर शेड्यूल जो है वो दिया जाएगा और उसी शेड्यूल में इस तरीके से डॉक्यूमेंट्स लेकर हमको यहाँ पर स्वयं जांच के लिए जो है वो जाना होगा। तो देखिए ऐसा आपका कुछ भी नहीं है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से जो आपका आदेश जारी किया गया था तो वो आपका जिला शिक्षा पदाधिकारी को लेकर आपका आदेश जो है वो जारी किया गया था और उसमें साफ तरीके से आपका बोला गया था कि जो आपके नियुक्ति करता है यानी आप लोग का नियुक्ति करता मतलब आप लोग का किन के माध्यम से जो है नियुक्ति किया गया है। तो आप लोग का जो नियुक्ति किया गया आपके जिले के जो जिला शिक्षा विभाग हैं यानी जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके माध्यम से आप लोग के यहाँ पर नियुक्ति जो है किया जाता है। तो जो नियुक्ति करता है उनके पास ऐसा जो है अधिकार होता है कि आप लोग का जो डॉक्यूमेंट्स होगा उसका जांच उनके तरफ से जो है किया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपके जिले के जो जिला शिक्षा विभाग हैं उनके तरफ से किस तरीके से आप लोग के यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स का जांच किया जाएगा तो आप लोग को अपने जिले के जो जिला शिक्षा विभाग है उनके आदेश का आप लोग यहाँ पर इंतजार जो है करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर मुंगेर जिले को लेकर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका कमेटी बना दिया गया और यहाँ पर कमेटी को बोल दिया गया कि कमेटी की तरफ से इस तरीके से यहाँ पर जांच किया जाएगा। तो कमेटी की तरफ से आप लोग का जो डॉक्यूमेंट्स होगा उसके यहाँ पर जांच जो है किया जाएगा। इसके पहले आप लोगों ने देखा होगा कि जो सिवान जिले के जो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी थे तो उनके तरफ से जो आपका आदेश जारी किया गया था डॉक्यूमेंट जांच को लेकर तो उनके तरफ से बोला गया था कि सिवान जिले के जितने भी आपके प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं तो उनको यहाँ पर जो है बोला गया था कि आपके प्रखंड के अंतर्गत जितने भी यहाँ पर तीनों टीआरई वाले टीचर हैं तो उनका डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास जो है मंगा लीजिए। फिर डॉक्यूमेंट्स अपने पास मंगाने के बाद फोल्डर वगैरह में पैक करके आप यहाँ पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी कार्यालय जो सिवान है तो वहाँ पर आप जो है उपलब्ध करा दीजिए ताकि यहाँ पर जो टीचर हैं उनके यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स का जाँच यहाँ पर कार्यालय स्तर से जो है करा लिया जाए। फिर उसके बाद जो भी आपका डाटा रिकॉर्ड जो भी यहाँ पर प्रतिवेदन है तो यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में आपका जो है भेजा जाए।
यानी सीवान जिले में देखेंगे तो शिक्षकों को यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स जांच को लेकर आपका जो है उन्हें बोला गया था। यहाँ पर जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी थे तो उनको इस तरीके से जो निर्देश था वो यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया था। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो मुंगेर जिले में आपका कमेटी का यहाँ पर जो गठन है वो यहाँ पर आपका जो है कर दिया गया है। तो इसमें देखिए किस तरीके से यहाँ पर जांच किया जाएगा। तो आपके जो जिले के जिला शिक्षा विभाग हैं तो उनके आदेश का आप लोग को यहाँ पर इंतजार जो है करना पड़ेगा कि हमारे जिले के जो जिला शिक्षा विभाग हैं तो उनकी तरफ से किस तरीके से यहाँ पर जो आदेश है वो यहाँ पर आपका जो है दिया जाता है। जिस तरीके से आपका आदेश दिया जाएगा उसी तरीके से आप लोग का जो डॉक्यूमेंट्स होगा उसका यहाँ पर जांच जो है किया जाएगा। तो इसलिए इस चीज को लेकर आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर जो आप लोग का मेन समस्या है, जैसे कई सारे यहाँ पर जो टीचर हैं आप लोग का समस्या है कि जैसे हम TRE 1 में सिलेक्ट हैं या फिर TRE 2 या फिर TRE 3 में, लेकिन हमारा कुछ यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें आपका जो है त्रुटि वगैरह है। त्रुटि वगैरह का मतलब जैसे कई लोग यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक चाहे आपके नाम में हो या फिर आपके जो फादर का नाम है या फिर जो आपका मदर का नाम है उसमें कुछ इस तरीके से आपका जो है मिस्टेक है, या फिर कहीं कुछ आपका डेट वगैरह इशू को लेकर कुछ आपका जो है मिस्टेक है, तो क्या इससे आपके नौकरी पर कोई आपका दिक्कत होगा या फिर ये जो डॉक्यूमेंट्स का जांच वगैरह किया जा रहा है तो क्या इसमें इसको लेकर कोई आपका समस्या होगा? तो देखिए कुछ भी आपका समस्या नहीं होगा। यदि इस तरीके का आपका समस्या है तो नॉर्मल सी बात है, जब आप काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराएंगे तो आप वहीं पर जो है उस शपथ पत्र यानी जो एफिडेविट है आप जो है वो सबमिट किए होंगे। और यदि मान लीजिए एफिडेविट सबमिट भी नहीं किए होंगे, आप जो काउंसलिंग कर्मी थे उनसे आप बात वगैरह करके आप अपना काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा लिए होंगे, तो देखिए अभी भी यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स का जांच किया जा रहा है तो इसमें भी इन छोटी छोटी चीज़ों को लेकर कोई आपका दिक्कत वगैरह जो है नहीं होगा। यदि मान लीजिए यहाँ पर कुछ ऐसे जिले हैं, हो सकता है कि उनकी तरफ से कुछ आपका दिक्कत वगैरह किया जाए, तो जैसे यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर मुंगेर जिला वाला था तो यहाँ पर तो आपके जो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी थे उनको इसमें कमेटी में नोडल पदाधिकारी आपका जो है बनाया गया था। तो आप नोडल पदाधिकारी यानी जो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी उनके पास जाएंगे और अपनी समस्या आप जो है बताएंगे तो आसानी से आप लोग का जो डॉक्यूमेंट्स का जांच होगा वो यहाँ पर ओके यानी क्लियर यहाँ पर आपका जो है कर दिया जाएगा। ये हम कब को लेकर बात करें कि जैसे मान लीजिए कहीं पर आपका जो डॉक्यूमेंट्स है उसके यहाँ पर विशेष तौर पे ध्यान जो है वो रखे जाते हैं और जो जांच करता है उनके तरफ से मतलब ऐसा आपका किया जाता है कि नहीं आपका इस तरीके से जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, तब ऐसे कंडीशन में हम बोल रहे हैं। नहीं तो यहाँ पर मैक्सिमम चांस होगा कि यदि इस तरीके से आपका छोटा मोटा मिस्टेक है तो आप लोग का जो डॉक्यूमेंट्स होगा उसके यहाँ पर जांच जो है कर लिया जाएगा, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा। यदि मान लीजिए बहुत ज़्यादा आपका दिक्कत होता है तो नॉर्मल सी बात है, सभी समस्या का समाधान आपका एफिडेविट है, आप शपथ पत्र दे देंगे, बस आपका जो डॉक्यूमेंट जांच है वो यहाँ पर क्लियर आपका जो है हो गया। अब यहाँ पर बात आता है एफिडेविट को लेकर, कई सारे यहाँ पर जो शिक्षक साथी हैं आप लोग काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दौरान आप जो है एफिडेविट वगैरह जो है सबमिट किए थे, तो क्या उस समय हम एफिडेविट लगाकर अपना काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा लिए थे, तो क्या इसको लेकर क्या अब यहाँ पर कोई समस्या वगैरह होगा? तो कोई समस्या नहीं होगा। जब आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाएगा तो आप अपना जो एफिडेविट होगा आप अपने साथ जो है वो लेकर जाएगा, ताकि उनको पता जो है वो चल जाएगा कि यहाँ पर इस तरीके से आपका जो है वो समस्या वगैरह था और उसको लेकर आप जो है एफिडेविट लगाए थे। और एफिडेविट ऐसा नहीं कि आप अपने तरफ से लगा रहे हैं, एफिडेविट को लेकर आप लोगों ने देखा होगा कि जो आपके शिक्षा विभाग बिहार सरकार थे तो उनके तरफ से ही आपका आदेश जो है जारी किया गया था कि जिनका भी इस तरीके से त्रुटि है तो आप शपथ पत्र लेकर आइए और अपना काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आप यहाँ पर जो है करा लीजिए। तो इसको लेकर आप यहाँ पर ध्यान रखिए, इसको लेकर कोई आपका दिक्कत वगैरह जो है वो नहीं है। इसके अलावा कई सारे ऐसे भी शिक्षक साथी हैं, कुछ यहाँ पर हैं जिनका यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह करेक्शन वगैरह को लेकर आपका जो है गया था, लेकिन जब आप आवेदन सबमिट किए थे तो उस टाइम पे दूसरा जो डॉक्यूमेंट्स था उसी को अपलोड करते हुए आप जो है फॉर्म सबमिट कर दिए, लेकिन जब बाद में आप यहाँ पर सिलेक्ट हो गए तो बाद में आपके पास यहाँ पर सुधार करके अलग से यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर आपका जो है आ गया। तो क्या इससे कोई दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इस तरीके से यहाँ पर जो आपका डॉक्यूमेंट्स है पहले आपका दूसरा था और फिर अब यहाँ पर आपके पास ओरिजिनल यहाँ पर सुधार करके आ गया, तो दोनों डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास जो है वो रखिएगा। उनकी तरफ से जिस भी डॉक्यूमेंट से आपका जांच यहाँ पर कर लिया जाता है तो आप अपना जो जांच होगा आप यहाँ पर जो है करा लीजिएगा, कोई इससे आपका दिक्कत नहीं होगा और थोड़ा सा भी आपके नौकरी पर किसी भी तरीके का आपका समस्या वगैरह जो है नहीं होगा। कई सारे यहाँ पर ऐसे भी टीचर हैं जो स्टार्टिंग में अपना आवेदन जब आप जो है वो सबमिट किए थे या फिर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराए थे तो प्रोविजनल दस्तावेज के आधार पर आप अपना काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन इस तरीके से जो है करा लिए थे, तो क्या अब इसको लेकर कोई दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं होगा। उस टाइम पे आप जो है प्रोविजनल डॉक्यूमेंट्स के आधार पर अपना काउंसलिंग कराए थे या फिर फॉर्म सबमिट किए थे, तो अभी तो आपके पास यहाँ पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है अवेलेबल होगा, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर जो है वो लेकर जाएगा, कोई यहाँ पर आपका दिक्कत होने वाला जो है वो नहीं है। अब यहाँ पर बात आता है अदर स्टेट के फीमेल टीचर को लेकर, जिनका यहाँ पर एक जो एसटीटी वाला मामला फंसता है और यहाँ पर सीटेट में जो आपका 55% और यहाँ पर 60% वाला मामला जो है आपका फंसता है। तो देखिए एसटीटी को लेकर तो कोई यहाँ पर आपका दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो आपका एसटीटी का सर्टिफिकेट है उसमें आपका क्वालिफाइड और यहाँ पर नॉट क्वालिफाइड आपका जो है वो लिखा हुआ है। और एसटीटी को लेकर किसी भी अदर स्टेट की जो फीमेल टीचर हैं उनको अभी तक कोई आपका समस्या वगैरह जो है नहीं हुआ,
कुछ जिले की तरफ से आपका स्पष्टीकरण वगैरह मांग लिया गया था, लेकिन उसी समय उस समस्या का समाधान आपका जो है निकाल लिया गया था। कोई एसटीटी को लेकर कोई आपका दिक्कत वगैरह जो है होने वाला नहीं है। यहाँ पर जो आपका थोड़ा बहुत मामला यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर आपका जो है फंसे, तो यहाँ पर सीटेट वाला आपका जो है मामला फंसे। तो देखिए सीटेट वाला मामला यदि फंसता है तो कुछ जिलों की तरफ से आप लोगों ने देखा होगा कि स्टे वगैरह का इस तरीके से आपका जो है आदेश था, और फिर उसके बाद कुछ जिलों के जो जिला शिक्षा विभाग थे तो उनके तरफ से क्लियर यहाँ पर आदेश जो है जारी किया गया था कि माननीय उच्च न्यायालय पटना की तरफ से इस तरीके से यहाँ पर आदेश जो है जारी किया जाता है। तो यहाँ पर जो भी अदर स्टेट की फीमेल टीचर हैं जिनको यहाँ पर जॉब से आपका टर्मिनेट जो है कर दिया गया था, तो पुनः उनका यहाँ पर रिज्वाइनिंग वगैरह जो है कराया गया था। तो यदि कोर्ट का जो आदेश है आपके पास अवेलेबल होगा तो वो भी अपने पास जो है रख लीजिएगा। और यहाँ पर जो कुछ जिलों के जो जिला शिक्षा विभाग हैं उनके तरफ से जो कुछ आदेश वगैरह जारी किया गया था रिज्वाइनिंग वगैरह को लेकर, तो आप अपने पास जो है रख लीजिएगा। और इसमें मैक्सिमम चांस है कि जो लोग यहाँ पर कार्यरत हैं यानी जो लोग यहाँ पर सेवा में हैं तो उनको यहाँ पर इससे कोई दिक्कत वगैरह होने वाला जो है वो नहीं है। हम यहाँ पर कब की बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कुछ जिले हैं और कुछ जिले के जो यहाँ पर जांचकर्ता वगैरह हैं, तो कुछ मतलब इस तरीके से कहीं पर आपका मामला फंसता है कि वो यहाँ पर इस मामले को जो है वो न समझे, क्योंकि नॉर्मल सी बात है कई इस तरीके से जैसे इसमें यहाँ पर कई लोग यहाँ पर जांचकर्ता के तौर पे यहाँ पर जो है बनाए गए हैं, उनको यहाँ पर नहीं पता होगा कि इसका मामला कब आपका कोर्ट में गया था और फिर कब कोर्ट की तरफ से इस तरीके से स्टे का डिसीजन दिया गया, फिर कौन से जिले के जो जिला शिक्षा विभाग हैं उनके तरफ से रिज्वाइनिंग वगैरह को लेकर आदेश जारी किया गया, तो उनको हो सकता है कि इसके बारे में अच्छे तरीके से पता ना हो। तो आप यहाँ पर जो आदेश होगा आप जो है वो लेकर जाएगा तो वो जो है इस मामले को समझ जाएंगे और यहाँ पर आसानी से आपका जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होगा उसके यहाँ पर जांच जो है कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर कुछ जो आपका छोटा मोटा समस्या था उसके बारे में यहाँ पर आपका हो गया। इसके अलावा देखिए अन्य कुछ भी यहाँ पर छोटा मोटा समस्या होगा, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पर फर्जी कैंडिडेट नहीं है, आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसमें थोड़ा बहुत कहीं पर आपका मिस्टेक या फिर कुछ यहाँ पर त्रुटि वगैरह है, आपका जो डॉक्यूमेंट्स है प्रॉपर यहाँ पर सही है, वो डॉक्यूमेंट्स आपका ही है, तो आपके यहाँ पर नौकरी पर किसी भी तरीके का समस्या जो है नहीं होने वाला है। समस्या उनके नौकरी पर यहाँ पर होगा जिनका डॉक्यूमेंट्स आपका जो है फर्जी है, डुप्लीकेट है, जाली है। कई लोग इस तरीके से होते हैं कि दूसरे के डॉक्यूमेंट्स पे एडिट वगैरह करके अपना पूरा यहाँ पर डिटेल वगैरह जो है वो दे देते हैं और लेमिनेशन वगैरह करा लेते हैं। आपको नहीं पता चलेगा कि वो डॉक्यूमेंट जो है सही है या फिर गलत है, लेकिन जब यहाँ पर जांच किया जाता है तो यहाँ पर पता चल जाता है कि नहीं, इस पे जो लिखा हुआ है कुछ और है और इसका जो अंदर का जो डिटेल खुला है कुछ यहाँ पर और है। तो वैसे जो टीचर होते हैं वो यहाँ पर फर्जी जो है वो टीचर होते हैं, उनका जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो यहाँ पर जाली, डुप्लीकेट और फर्जी होता है। तो इस तरीके से जो टीचर हैं उनके खिलाफ यहाँ पर जो कार्रवाई होगा वो यहाँ पर जो है किया जाएगा और उनका जो मतलब इस तरीके से विशेष तौर पे यहाँ पर जो जांच होगा वो यहाँ पर आपको जो है किया जाएगा। बाकी इस तरीके से ये जो छोटा मोटा इस तरीके से हम यहाँ पर जिस समस्या के बारे में जिक्र जो है किए हैं, तो इससे किसी भी तरीके का आपका दिक्कत नहीं होने वाला है और ना ही आपके नौकरी पर कोई आपका जो समस्या वगैरह होगा वो यहाँ पर आपको जो है नहीं होगा। बस यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपका डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर ओरिजिनल है, ओके है, कोई यहाँ पर आपका समस्या जो है वो नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर इसको लेकर बस यही अपडेट आपको जो है वो देना था और अपने जिले के जो जिला शिक्षा विभाग हैं तो उनके आदेश का आप यहाँ पर इंतजार जो है करिए। अब यहाँ पर आप कुछ लोग ऐसे भी होंगे जैसे आप यहाँ पर बोलेंगे कि क्या मेरे जिले का यहाँ पर जो आदेश होगा वो यहाँ पर आपका नहीं जारी किया जाएगा या फिर मेरे जिले के यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स होगा उसके यहाँ पर जांच नहीं किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है, सभी जिलों के यहाँ पर जो जांच होगा वो यहाँ पर आपका किया जाएगा, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से सभी जिलों के जो जिला शिक्षा विभाग हैं उनको यहाँ पर जो है बोला गया है कि 1 महीने के अंदर आप इस तरीके से अपने जिले के जो भी टीचर हैं उनके यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह जांच करके यहाँ पर जो भी डाटा रिकॉर्ड प्रतिवेदन वगैरह है आप यहाँ पर निदेशालय में सबमिट जो है कर दीजिए। तो थोड़ा सा आगे पीछे, लेकिन सभी जिलों की तरफ से यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होगा उसके मतलब यहाँ पर जो जिलों की तरफ से यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स होगा उसके यहाँ पर जांच जो है किया जाएगा। तो इसलिए इस चीज को लेकर आप यहाँ पर जो है ध्यान रखिएगा, अपने अपने जिले के जो आदेश हैं उनका आप यहाँ पर जो है इंतजार करिएगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो आदेश है वो यहाँ पर जारी जो है किए जाते हैं। बाकी डॉक्यूमेंट्स को लेकर आप आवेदन सबमिट करते समय जितना भी आप डॉक्यूमेंट जो है अपलोड किए थे तो सभी उसका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होगा और यहाँ पर वाटर मार्क वाला जो डॉक्यूमेंट्स है उसके साथ ही फोटोकॉपी वगैरह कराकर 3-4 फाइल में आप इस तरीके से पैक करके अपने पास जो है वो रख लीजिएगा, ताकि जब भी यहाँ पर आदेश जारी किया जाए तो अपना जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है आप जो है वो जांच करा लें। तो बस यही अपडेट आप लोग को जो है वो देना था। बाकी इसके संदर्भ में कोई भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं। आप सभी लोग को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही देते हैं और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को जो प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।